Let's continue our first chapter of geography, resource and development, and this is the second lecture of the chapter. एंड इसके अंदर हम भाई टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को ही कंटिन्यू करेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्स, तो दो तरह के रिसोर्सेज के बारे में हमने स्टडी किया, बायोटिक अबायोटिक। एक किसके बेस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट जो हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टेबिलिटी, वो कौन से थे हमारे? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दीज आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्राइवेटली ओन। अब सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों का जो घर है वो आपके लिए क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स। आपके घर में सपोज कार है, एक्टिवा है, बाइक है, एसी है, जो कुछ भी है दैट इज कंसीडर एज द इंडिविजुअल रिसोर्स। उस पर किसी दूसरे का राइट नहीं है, वो आपके रिसोर्सेज हैं। उसके साथ साथ अगर हम लेकर चले कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। अभी कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर रिसोर्सेज विच आर असेसेबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी जो उस कम्युनिटी के सभी मेंबर्स की रीच में होते हैं। जस्ट लाइक हम ये कहें कि आपके घर के पास कोई प्ले ग्राउंड है, कोई पार्क है, दिस इज द कम्युनिटी ऑन रिसोर्स। इसके ऊपर किसी का इंडिविजुअली राइट नहीं है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेशनल रिसोर्सेज। अब ये नेशनल रिसोर्सेज क्या है? टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, यानी जो भी रिसोर्सेज किसी नेशन से बिलोंग करते हैं वो सभी के सभी क्या है? नेशनल रिसोर्सेज हैं। मतलब एक कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज आएंगे वो सारे के सारे नेशनल रिसोर्सेज ही कंसीडर होंगे। इसके साथ साथ जितने भी इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं या कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड गवर्नमेंट उनको भी यूज कर सकती है फॉर द पब्लिक वेलफेयर। द गवर्नमेंट हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई भी रेलवे ट्रैक सेटअप करना है, गवर्नमेंट ने कोई फ्लाईओवर बनाना है, कोई कोई भी डैम बनाना है, कुछ भी बनाना है, और उसके लिए सपोज आपकी प्रॉपर्टी जो है, किसी का घर, किसी की शॉप, किसी का कोई मॉल उस प्लेस के अंदर आ रहा है, तो गवर्नमेंट उसे क्या कर सकती है? गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर सकती है। उसके बदले में गवर्नमेंट क्या दे देगी? कंपेंसेशन दे देगी। तो जितनी भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है या जितनी भी कम्युनिटी ऑन प्रॉपर्टी है वो सब किसके अंदर आ जाती है? नेशनल रिसोर्सेज के अंदर ही कंसीडर होती है। इसके साथ साथ नेशनल रिसोर्सेज के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि जो भी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है, चाहे फॉरेस्ट है, चाहे वाइल्ड लाइफ है, चाहे लैंड है, सब कुछ नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है। और इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि जो ओशन होते हैं, अब ओशन के ऊपर तो किसी कंट्री का राइट नहीं होता। अब वो ओशन किस कंट्री के रिसोर्सेज के अंदर कंसीडर होंगे? जिस कंट्री के साथ जो भी ओशन लगता है, जिस कंट्री की कोस्ट लाइन जिस भी ओशन के साथ लगती है, जस्ट लाइक इंडिया की कोस्ट लाइन इंडियन ओशन के साथ लगती है, तो जिस भी कंट्री की कोस्ट लाइन जिस ओशन के साथ लगेगी वहाँ पर 12 न्यूटिकल माइल यानी कुछ किलोमीटर का जो एरिया होगा, उस एरिया के ऊपर भी उस कंट्री का राइट होगा। यानी वहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, फिश ब्रीडिंग करनी है, या कोई भी दूसरा वर्क वहाँ से किया जा सकता है। यानी कुछ किलोमीटर का एरिया ओशन का भी नेशनल रिसोर्सेज के अंदर कंसीडर होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देर इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट्स दोज रिसोर्सेज, यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी कंट्री के अंडर नहीं होते, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कंसीडर होते हैं। उन्हें यूज़ करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं? सिंपली अब हम ओशन का ही एरिया लें, तो जब हमने ये कहा कि किसी भी कंट्री के साथ जिस भी ओशन की बाउंड्री लगेगी उसका 12 न्यूटिकल माइल एरिया किसके अंदर आ जाएगा? उस कंट्री की प्रॉपर्टी काउंट होगा। लेकिन ओशन जो होता है वो हज़ारों किलोमीटर तक फैला होता है, बहुत ही वास्ट एरिया होता है। तो जो उसके बीच का जो पार्ट आ जाएगा जिस पर किसी कंट्री का राइट नहीं है, यानी हम ये कहें द ओशन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल,
वो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आ जाएगा, उसके ऊपर किसी भी कंट्री का इंडिविजुअली राइट नहीं होगा। अगर कोई कंट्री वहाँ से कुछ भी बेनिफिट गेन करना चाहती है, देन देयर इज ए नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर। फर्स्ट हमारे पास आता है पोटेंशियल रिसोर्स। अभी पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, एक रीजन में रिसोर्सेज है बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, पर पूरी तरह से उन्हें यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। एग्जाम्पल हम बात करें राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी का बहुत ग्रेट, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्कोप है। गुजरात के अंदर हम बात करें तो विंड एनर्जी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन अभी वहाँ पर पूरी तरह से उसको यूज़ नहीं किया जा रहा। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनकी पॉसिबिलिटी है, जिनका पोटेंशियल है हमारी कंट्री के अंदर, बट हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, दैट इज़ कंसीडर एज द पोटेंशियल रिसोर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्सेस which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization, यानी जिन रिसोर्सेज को सर्वे किया गया और ये देखा गया कि क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज वो रिसोर्सेज ओके हैं फॉर द यूटिलाइजेशन, तो ऐसे रिसोर्सेज को कहा जाता है डेवलप रिसोर्सेज। एंड डेवलप रिसोर्सेज कितने डेवलप होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजी एंड देयर फिजिबिलिटी, यानी कितनी उसकी कितने वो हमारे रीच में है, कितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसी के अकॉर्डिंग क्या कर पाएंगे, उसको डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, यानी ऐसा मटेरियल जिसकी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की जिसके अंदर पोटेंशियल है, बट वी हैव नो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, पर हमारे पास उसको एक्सट्रैक्ट करने की, उसको यूज़ करने की प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टॉक। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू गैसेस। आप सबको पता है कि जो वाटर है वो दो गैस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, and we can use hydrogen and oxygen as a rich source of energy, but we know have advanced technical know, पर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वाटर को कन्वर्ट कर सकें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। अभी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि वी कैन कन्वर्ट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो इट इज कंसिडर एज द स्टॉक। एंड लास्ट पॉइंट, रिजर्व्स। Reserves are the subset of the stock and which can be put into use, जो यूज किया जा सकता है, जिसके लिए हमारे पास टेक्निकल नो हाउ है, बट हम उसको भी एक लिमिटेड एक्सटेंट के अंदर यूज कर रहे हैं, उसको हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए रिजर्व के फॉर्म में रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हमारे यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए प्रॉपर टेक्निकल नो हाउ है, बट अभी भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अप टू ए लिमिटेड एक्सटेंट यूज कर रहे हैं, उसे हम अपने फ्यूचर यूज के लिए रख रहे हैं, सो दैट इज कंसीडर एज द रिजर्व। किया वो क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्स की डेफिनेशन हमने डिस्कस की, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि रिसोर्सेज क्या हैं, जो कि हम फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है ओनली, जिसके लिए ह्यूमन एफर्ट्स की भी रिक्वायरमेंट है, और जिसके साथ साथ हमने डिस्कस किया कि वो हमारी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है, और वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होने चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए, और एट लास्ट कि कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए। और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर, आप इस टॉपिक को अच्छे से रीड करें और लर्न करें।